नमस्कार, मैं हूं हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 20 दिसंबर, दिन रविवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, आप देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। चंद्रमा और केतु एक साथ भ्रमण कर रहे हैं और क्या होगा आपके लिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल, चंद्रमा और केतु का परस्पर दृष्टि योग कहीं ना कहीं संकेत देता है आपकी तरक्की का। जो आप यात्रा करने जा रहे हैं, आपकी यात्रा सफल होगी। और यदि कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं शहर से बाहर, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सिलेक्ट हो जाएंगे। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए पक्षियों को दाना डालकर ही घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय भी अच्छा चल रहा है और अच्छे लाभ के आज संकेत भी हैं। जिन लोगों से आपको मिलना है वह लोग आज आकस्मिक आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपका मन भी प्रसन्न होगा। वैसे तो आज थोड़ी सी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और ये यात्राएं सफल होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जो वस्त्र आप धारण कर रहे हैं, आज के साफ वस्त्र ही पहने। कल के उतरे हुए वस्त्र आज धारण नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यावसायिक आपकी यात्रा भी संभव है और अच्छी स्थिति में आप बहुत कुछ करने में आज समर्थ भी हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी। नए नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गूंजेंगे और उस पर कार्य करना शुरू करेंगे तो अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होगी। अर्थात आज जो भी कुछ चल रहा है उस पर निगाह बनाए रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सजग रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है और भाग्य को भी बढ़ाने वाला है। जो बातें आप खुद सोच रहे हैं उन्हीं को लागू करें। दूसरा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर सकता है। आप उनकी बातों में नहीं आए। आप जो सोचेंगे होगा वही और उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें। हो सके तो लड्डुओं का भोग उन्हें जरूर समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है और स्वास्थ्य में आज सुधार का भी दिन है। जो लोग बीमार चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आज सजग रहकर कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार जल्दी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए रुपये धन की प्राप्ति होगी और वर्तमान जो परिस्थिति अभी 2 दिन से चल रही थी आज उसमें परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन शुभ होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें, पूजन करें, उन्हें स्नान कराएं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराएंगे। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु चलते चलते कई बार हम कोई गलत कमिटमेंट कर देते हैं और उसमें हम खुद ही परेशानी में फंस जाते हैं। आज का दिन थोड़ी सी सावधानी के साथ कार्य करने का दिन है, लेकिन व्यक्तिगत कार्य जो संपन्न करेंगे संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें। भगवान शिव की आराधना करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां आज बेहतर हैं। आज जो भी आप काम कर रहे हैं जल्दबाजी में कार्य संपन्न होगा। दोपहर के बाद हो सकता है आप खाली हो जाएं और अपने मित्रों की मदद करना शुरू कर दें। अर्थात आपके कार्य दोपहर तक ही संपन्न होंगे। नए कार्यों की ढूंढाई की जा सकती है। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए परिवार के साथ भोजन करके ही घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। दूसरा किसी व्यक्ति को कोई मार्गदर्शन न दें। आपको अपने लिए ही आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों से मिलें, अपनी समस्याएं शेयर करें, उसका समाधान हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए आपको बड़े अनुनय विनय भाव से रहना होगा। कोई तनाव मन में नहीं आने दें। तनाव से दूर रहें।
सूर्य का प्रवेश होने से थोड़ी सी उग्रता जरूर रहती है, लेकिन आपके कार्य संपन्न होते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होती है, तनाव कम होता है और यही आपके साथ संपन्न होगा। लग्न के सूर्य के प्रभाव को और भी अच्छा करने के लिए आप पूरे माह माणिक के रत्न सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में बनाकर धारण करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति आज बेहतर हैं। मुझे लगता है आज सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति आपको ही होगी। जो यात्राएं होंगी, यात्राएं भी सफल हैं और मुझे लगता है सायंकाल आपको मंदिर भी जाना पड़ेगा, दर्शन भी करने पड़ेंगे और प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा। आज का दिन अच्छा है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं, दिन और अच्छा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज धन की थोड़ी सी व्यवस्था करनी होगी। आकस्मिक यात्राएं हो रही हैं और उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। जो धन आने वाला था वह 2 दिन के लिए रुक सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति से पैसे के संबंध में कोई वायदे नहीं करें। लेकिन जो काम रुके हुए थे वह चलना शुरू हो जाएंगे आपकी थोड़ी सी मेहनत से। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए उबले हुए चावल किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे रखाएं, आपका भाग्योदय होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का तो समय अच्छा ही है, लेकिन आज हवाई किले बनाना, अर्थात जरूरत से ज़्यादा आप सोचेंगे उतना काम नहीं कर पाएंगे। उतना ही सोचें जितना आप कर सकते हैं, अन्यथा समय भी नष्ट होगा, काम भी संपन्न नहीं होगा। आज सूचीबद्ध तरह से कार्य करना शुरू करें, तभी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे और दिन में आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति हो। अपने इष्ट देव के दर्शन करें, एक दीप वहां समर्पित जरूर करें। राजेश जी हमें बताएंगे क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी घर में प्रवेश किए हैं और लगातार कोई ऐसी खबरें आती हैं, कहीं कोई शांत हो जाता है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कहीं कोई फंस जाता है। इस तरह की परेशानी हमें लगातार लगी रहती हैं। इन परेशानियों से मुक्ति के लिए घर में सीक वाली झाड़ू से पूरे जाले को हटाया जाता है और उस सीक वाली झाड़ू को रात्रि के समय में 11 बजे के बाद चौराहे पर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से जो बंधन मुक्ति का दोष बनता है, बंधन किसी व्यक्ति की पूर्व जन्म में झूठी गवाही देने के कारण, अधिक रिश्वत लेने के कारण, किसी व्यक्ति से के वायदे से मुकरने के कारण यह परिस्थिति बन जाती है। तो इस झाड़ू का इस प्रकार से उपयोग करने से दोष दूर हो जाते हैं, दिन भी शुभ रहेगा। राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में और साथ ही में देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी हम आपसे नक्षत्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में। इस चरण में जन्मे लोग किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनका करियर आगे बढ़ सकता है और कैसे उनका भाग्योदय हो सकता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। कदाचित माघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया हो जातक तो केतु संज्ञक होने के कारण माता के रक्त, माता के गर्भ को खा लेने वाला यह मंगल जातक को संतानहीन बना दे तो अतिशयोक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक केतु के प्रभाव में रहेगा। ये प्रभाव निश्चित तौर पर मंगल के आधिपत्य में होने के कारण अग्निवत है, शीतलता से बहुत दूर, स्निग्धता से बहुत दूर। इस कारण से इसमें होने वाले ताप के प्रभाव से जातक कदाचित उग्र, दुष्ट स्वभाव का, क्रूर, निर्दयी ये भाव उसके अंतस्थल से जन्म लेंगे, जिसके कारण भी जातक के यहाँ कोई भी जीव जन्म लेने के लिए उद्यत नहीं होता। इस कारण से संतानहीनता का भाव ऋषियों ने समुन्नत किया है। इस मघा नक्षत्र के
प्रथम चरण में जातक जिस स्थान पर जन्म लेना चाहेगा, जिस माता पिता के यहाँ जन्म लेना चाहेगा, वहाँ पर वो अपने आयतन के बराबर पानी जिस प्रकार आर्किमिडीज का सिद्धांत नाव विस्थापित करती है, उसी प्रकार निसंतानता का द्योतक होने के कारण प्रथम चरण में ये अपने आयतन के बराबर विस्थापित कर देता है समस्त परिस्थितियों को। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मैं वीरेंद्र शर्मा इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं मेरी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम अंशिका है और उसकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 1985, समय है 10 बजे सुबह। की शादी में काफी विलम्ब हो रहा है, कृपया मदद करें, सलाह दें। सप्तम पर सूर्य और बृहस्पति की स्थितियां आपके पुत्री के विवाह स्थान पर है और सूर्य और बृहस्पति मिलकर 24 कैरेट का गोल्ड कुंदन बनाते हैं। लग्न पर स्वयं शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर पड़े या बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़े, ऐसे में जातक प्रायोजित या किसी के द्वारा आयोजित, निवेदित, सम्मोहित इन विवाहों के वर्चस्व को छोड़कर स्वयं द्वारा चयनित, स्वयं द्वारा मनोनीत गंधर्व विवाह की तरफ अग्रसर होता है। अतः पुत्री स्वयं द्वारा ही चयनित विवाह करने का प्रमाण मिलता है। अंशिता वेट्स पफ म 6 फरवरी 2016, 30 दिसंबर 2015 इसके मध्य में विवाह जर्मिनेट हो जाता है, तय होने की स्थितियां बनती हैं। भले टेंट बुकिंग आप अपने अनुसार करें। आइए सुनते हैं अपने अगले कॉलर की समस्या। मैं कोटा से साधना बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी नेहा के लिए प्रश्न करना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 24 जुलाई 1984 है, जयपुर, और रात को 10:15 का जन्म है। गुरुजी, इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है और इसकी शादी कहीं बैठ नहीं रही है, तो मुझे आपसे पूछना है कि इसकी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कोई उपाय हो तो वो भी बताइए। सस्टेस है इनका सप्तमेश, यानी इनका पति स्वयं शत्रु भाव पर विद्यमान है और हालांकि मंगल की ऑर्बिट से बाहर हैं। पूर्ण मंगली है आपकी पुत्री। मांगलिक के ही साथ विवाह का उत्तरोत्तर क्रमांक आप चयनित करने के निमित्त बढ़ावें कदम अपना। नेहा को प्रथम अक्षर से ही पति प्राप्त होता है, अ या म। वैवाहिक स्थितियां शत्रु भाव से पीड़ित होने के कारण, छठे भाव से पीड़ित होने के कारण 6 की संख्या यानी जून 2016 के पूर्व और दिसंबर 2015, जून 2016 इसके मध्य में विवाह किन्हीं कारणों से फाइनल होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित पाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं हरिद्वार से मधु बोल रही हूँ और मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना, जिसका नाम है निखिलेश सिंह, जिसकी जन्म तारीख है 7 मई 89, सुबह को 7:20 हरिद्वार में। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? बृहस्पति श्रोणी, आपके पुत्र को 4 लगातार प्राइवेट करने का प्रमाण, प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत रहने को संकेत आपके द्वारा प्रदत्त जन्मतिथि से प्राप्त होता है और 4 प्राइवेट करने के बाद तब गवर्नमेंट जॉब में जाने की स्थितियों का प्रमाण देखा जाता है, दैट टू इन बैंकिंग और रेलवे सेक्टर। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं रमेश कुमार गुप्ता चंदवाड़ा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 21 नवंबर 1971, स्थान छपरा बिहार, समय सुबह 3:15 बजे का। गुरुजी आपके द्वारा बताया गया था कि तुम एमएलए और एमपी सब बनोगे बिना पैसा, लेकिन गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं है। कब और कहाँ से हम एमपी और एमएलए का चुनाव लड़े मुझे सफलता, जिसके लिए कोई अच्छा मार्गदर्शन दे। धन्यवाद गुरुजी। पैसा कभी भी व्यक्ति की उन्नति और विकास में बाधक नहीं होता। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका पुरुषार्थ, उसका तृतीय भाव होता है, और तृतीय भाव आपका परिपूर्ण है। काल से भी लड़ने की इच्छा आप में है। धन आपके पास हो चाहे न हो। इसलिए ब्रह्मलेख किसी चीज के अभाव से नष्ट नहीं होता। आप अपने कार्यों की सिद्धि के निमित्त आप अपना कदम बढ़ाते चलें। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम कीर्ति उपाध्याय है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरी बेटी के लिए है। उसका जन्म समय है 28/11/2004 और जन्म समय है 3:40 और स्थान है जयपुर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी बहुत पढ़ाई में वीक है, को कोई भी चीज याद नहीं रहती है, भूल जाती है और उसको बहुत गुस्सा होता है। इसका भविष्य कैसा रहेगा? ये पढ़ाई में आगे पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? मेष मिथुन मृगशिरा, राहु अकेला आपकी पुत्री के लग्न यानी सिर पर बैठा है। राहु को अकेला राहु हो तो अकेला हाथी जैसे सबको भयभीत कर देता है कि जाने क्या कर बैठेगा। वैसे ही आपको पुत्री से भय लगता होगा कि ये कब क्रोध कर बैठे, कब तोड़फोड़ कर बैठे, कब शांति युक्त माहौल में अशांति का जहर घोल दे। इसलिए अभी बाल्यावस्था है। इसे कृपया चांदी की थाली में भोजन, चांदी के गिलास में ही दूध, पानी इत्यादि का सेवन करावें, जिससे इनका मस्तिष्क संतुलित रहे। अन्यथा अंत में आपको मनोचिकित्सक की शरण लेनी पड़ सकती है। रही बात अध्ययन की, अध्ययन ये करती है, अच्छा अध्ययन करती है। 13 वर्ष के बाद इनकी स्मरण शक्ति प्रगाढ़ होने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित। चलिए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम आरबी तिवारी है। मैं अपने बेटे सौरभ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इसकी जन्मतिथि है 3 मई 1983। समय है 11:35। स्थान प्रतापगढ़। मेरा प्रश्न ये है कि ये 8-9 साल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन इसको अपेक्षित प्रगति इसके करियर में नहीं हो रही है। इसके साथ के बच्चे काफी ऊंचे ऊंचे स्थान पहुँच गए हैं, लेकिन उतना न इसके पास कोई धन संचय हो पा रहा है। उसका नुकसान भी हो गया एक बार। कर्क धनु उत्तराषाढ़ा, जितनी जिसकी चादर होती है उतनी ही सौगात मिलती है सौरभ के पिताश्री। अभी वैसे भी आपका पुत्र के 12 भाव पर शनि का संक्रमण तथा जन्म लग्न से 12 बृहस्पति, दोनों स्थितियां विपरीतार्थक होने के कारण इनकी तुलना किसी अन्य से किया जाना सर्वथा समीचीन नहीं होगा। इंतजार करें, मार्च 16 के उपरांत इनके भी प्रमोशन का मार्ग स्वयं प्रशस्त देखने को आप पाएंगे। आइए सुनते हैं अपने अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं संतोष हो रही हूँ दिल्ली से। मेरी गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे कर्म में सुख नहीं है किसी का भी। बहुत परेशान हूँ मैं, जिंदगी ऐसे ही निकल गई। बस आगे गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे मेरी तबीयत तो ठीक रहे कम से कम। नमस्कार गुरुजी। चिंता सापिनी, चिंता सापिनी को नहीं खाया, अको जग जाही न व्यापी माया। चिंता घुन लगा देती है और चिंता से मुक्ति का मार्ग कि आपका कोई चिंतन ही न हो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तकिया में मेहंदी के पत्ते तोड़वा लो और उसके अंदर रख दो, उसी में सिर रख के सोया करो। आपको पूर्ण नींद मिलेगी और सांस में हर सांस से अपने इष्ट देव का स्मरण भीतर ही भीतर करते रहा करो। इससे आप तत्काल स्वस्थ होंगे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं राज सिंह बोल रहा हूँ भिवानी हरियाणा से। मैं मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1981 शाम पाऊंगी। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी शादी नहीं हो रही, जॉब में भी शीघ्रता नहीं है। गुरुजी कोई मार्गदर्शन बता दीजिए जिससे उसका उपाय हो सके। कुंभ मकर श्रवण,
87 अक्टूबर 2 श्रवण नक्षत्र आपके पुत्र का रविंद्र का है। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अष्टम पर 3 ग्रह हैं, वो भी दशम का कारकत्व लेकर सूर्य भी, यानी कुर्सी तो इनकी पाताल लोक में है, फिर मृत्युलोक में अस्थिरता देखने को मिलेगी। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि इनको मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी संस्थान में या विदेशी भूमि में विदेश में जाकर कम से कम 6 वर्ष 2 दिन या 6 वर्ष 11 माह काम करने का भी प्रमाण मिलता है। आपको बहुत बधाई। इसी के साथ जानते हैं कौन है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नीरेंद्र सिंह है, मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म का तारीख है 8/5/1989, दिन सोमवार 7:25 पर। मेरा जन्म प्लेस है पलामू झारखंड। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरा प्राइवेट या सरकारी अस्थायी नौकरी कब लगेगी, कृपया कुछ उपाय बताएं। बरस मृगशिरा निरंतर जी, दशम भाव का कारक शनि बनता है और शनि शनई मंदारी शनिश्चर बहुत धीमी गति से परिणामों को देता है। अतः आपको ये कदापि सोचकर परेशान नहीं होना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आपके द्वारा प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखने की बाध्यता है कि आपको लगातार 4 प्राइवेट के बाद तब गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां बनती हैं, और वो भी आप 2.5 या 3 या न्यूनतम 12 वर्ष ही करते हैं। किन्हीं कारणों से उसका भी परित्याग कर अंत में आप शुद्ध राजनीति में प्रवेश करने की स्थिति में दशम भाव आकृष्ट होकर चिल्ला कर ले जाने की बाध्यता रखता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। गुरुजी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।